नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों लास्ट वीक हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा। बजट के टाइम पर एक निफ्टी 50 के चार्ट पे गैप क्रिएट हुआ था, वो पिछले वीक फिलअप हुआ। दोस्तों अच्छी खासी गिरावट होने के कारण काफी सारे अच्छे स्टॉक्स हमको एक रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। इस कारण दोस्तों हम लोगों ने डेली शाम को आपके लिए एक स्टॉक की एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण आपको उस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना है वो तो पता चलता ही चलता है। आपको उस स्टॉक में क्या खासियत है ये तो पता चलता ही चलता है। साथ में उस स्टॉक में आगे आने वाले क्या चैलेंजेस हैं, क्या वीकनेस हैं, वो भी पता चलती है। दोस्तों इन वीडियोस को देखने में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का एक जो एज है वो मिलना शुरू हो जाता है। सो मस्ट स्टार्ट टू वॉच देम। अगर नहीं देखा है तो देखें जा करके। बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2021 करके प्लेलिस्ट है। यू कैन विजिट दिस प्लेलिस्ट हियर एंड एजुकेट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, निफ्टी 50 कैसा बिहेव करने वाले हैं, कौन से वो 3 स्टॉक्स हैं जो कि हमको अगले हफ्ते अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, सारी एनालिसिस होगी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, निफ्टी 50 के एनालिसिस करने के लिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये पता करते हैं कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और फाइनल डिटेल्स में क्या निफ्टी 50 में चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म को देखने के लिए हम लोग देखते हैं 1 मंथ की कैंडल। इस दोस्तों चार्ट में आपको हर एक कैंडल 1 महीने के रुख को दिखा रही है, 1 महीने की एनालिसिस को दर्शा रही है। अगर आप पिछले 3 कैंडल्स देखें, दैट इज लास्ट 3 मंथ्स, जैन, फेब एंड मार्च, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर से एक लॉन्ग विक है जो कि आकर के नीचे क्लोज हो रही है। दिखाई पड़ रहा है विच इज क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऊपर के लेवल से मार्केट इस समय सेलिंग करके अपने प्रॉफिट को बुक कर रही है। और ये सिर्फ मार्च का महीना नहीं है, सिमिलर कैंडल बनी थी फेब के महीने में और सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनी थी जैन के महीने में, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में जो अपसाइड है वो काइंड ऑफ कैप्ड हो चुकी है। और मार्केट में अभी कोई भी बाइंग होती है 14,500 के ऊपर तो यहां पर सेलर्स अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। 14,500 के ऊपर इसके पहले भी यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, दैट इज इन द मंथ ऑफ फेब। और मार्च में भी 14,500 के ऊपर मार्केट गई जरूर, लेकिन वहां पर इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्केट अभी वेट कर रही है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आते हैं या फिर उनसे बेहतर आते हैं तो ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगी, अदरवाइज मार्केट इसी जोन पे कंसोलिडेट होती रहेगी, जो कि आप देख पा रहे हैं। बात आती है क्या मार्केट ऊपर जाएगी कि यहां से कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। दोस्तों तो फिलहाल हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहा है 68 के आसपास, जो कि बता रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ अभी बाकी है। फिलहाल अभी कोई मेजर करेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से। दोस्तों मार्केट का जो शॉर्ट टर्म लेवल है, जहां तक मार्केट को गिरावट आप देख सकते हैं, वो है 14,000 के लेवल। ऐसा क्यों है उसको मैं आपको वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों ये है वीकली चार्ट्स में हर एक कैंडल आपको एक वीक का रुख दर्शाती है। दोस्तों इसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, ये है मार्च के महीने की कैंडल्स, 4 कैंडल्स को अगर आप देखेंगे, लास्ट 4 कैंडल्स ऑफ दिस मंथ, देन यू विल क्लियर कट एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। फिलहाल ये है 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर दी 4 कैंडल्स ऑफ मार्च, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो मार्केट में थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ी, लेकिन वहां से भी प्रॉफिट बुक हुआ और उसके बाद आया सेल ऑफ। तो मार्च के महीने में आप कहेंगे मोर और लेस मार्केट ने सेल ऑफ ही देखा है। तो भाई मार्केट में यहां से अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो यहां से मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही होंगी। 14,000 के लेवल दोस्तों मुझे वो लेवल दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में टच होती हुई दिखाई पड़ सकती है। बाई चांस 14,000 के लेवल्स आते हैं तो ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दर्शाएगी। फिलहाल निफ्टी 50 की अगर स्ट्रेंथ को देखें ऑन वीकली चार्ट तो अभी फिलहाल 60 के आसपास चल रहा है, जो कि बताता है कि यहां से आपको एक इमीडिएट बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। सो बाई चांस अगर यहां से कोई करेक्शन आता है अराउंड 14,000 के आसपास, 14,200 के आसपास, मेरे हिसाब से यू मस्ट एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्लियर होती है जब आप डेली कैंडल का चार्ट लगाते हैं। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट चार्ट में आपको हर एक कैंडल एक दिन के रुख को दर्शा रही है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा निफ्टी 50 अपने एक चैनल में ट्रेड कर रही है। चैनल को मैं क्लियर कट बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली। तो दोस्तों अगर मैं चैनल को ड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा दैट निफ्टी हैज सीन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ करेक्शन रिसेंटली। ये है पहली चैनल का लोअर पार्ट। अगर हम लोग बात करें चैनल के अपर पार्ट के दोस्तों, ये है चैनल का अपर पार्ट, जो कि आपको दिखाता है कि मार्केट में यहां से कोई मेजर करेक्शन होने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। बाई चांस यहां से कोई करेक्शन होता है तो निफ्टी कैन मैक्सिमम टच 14,000 और वहां से आपको फ्रेश बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से
से क्लियर हो रही होगी। ये जो चैनल है निफ्टी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आता है, ऊपर जाकर के फिर नीचे। फिलहाल अभी ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है, प्रोवाइडेड यहां पर 14,000 के लेवल पे आपको फ्रेश बाइंग करनी है। और इसके अलावा बाई चांस अगर ये चैनल टूट जाता है, इन केस इफ दिस चैनल ब्रेक्स, इफ दिस चैनल ब्रेक्स, तो फिर आपको यहां से 13,000 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि है निफ्टी 50 का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन दोस्तों मुझे यहां से ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही है। आई थिंक निफ्टी कैन डेफिनेटली टच 14,000 लेवल्स। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल आपको दिस चैनल सीम्स टू बी वेरी 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 रीजनेबल बेट। और 14,000 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में अगर दिखाई पड़ते हैं तो वहां पर आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिन पे कि आप फोकस कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक और लॉन्ग टर्म होराइजन? लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस देम। दोस्तों पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक वाज प्रेजेंटली ट्रेडिंग अप्रॉक्सिमेटली एट 650 प्राइस रेंज। अभी मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। फिलहाल दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें दोस्तों, फंडामेंटल्स आर लाइक एवरेज। आईसीआईसीआई बैंक में अभी जो चंदा कोचर का फियास्को हुआ था, वो पर्सनल इंटरेस्ट में किया हुआ फियास्को को अगर हम लोग हटा दें तो आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी दाग नहीं है। और अगर बात करें हम लोग इसके प्रेजेंस की, तो एक तरह से कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये एक दिग्गज बैंक है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यही 3 मेन दिग्गज आते हैं। अगर हम लोग बात करें बैंक के परफॉर्मेंस की और उसके वैल्यूएशन की, तो आप पाएंगे जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो कि है क्लोज टू 37, और अभी आपको ये स्टॉक उस प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड फंडामेंटल द स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यूएशन। चीप तो नहीं कहूंगा क्योंकि अच्छी चीजें आपको चीप वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगी। थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पे अगर आपको कोई अच्छी चीज मिलती है, मेरे हिसाब से आपको उसका मौका नहीं गंवाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों बात करें मार्केट कैप की, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि बताती है कि छोटा मोटा बैंक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी चीजें अगर आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन मिलती हैं तो आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक अप्रॉक्सिमेटली 630 के प्राइस रेंज पे चल रहा था। एक महीने पहले 630 के आसपास चल रहा था। वही स्टॉक अभी आपको फिलहाल 560 570 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स हाइज। हाइज के बारे में बात करें तो 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर एक महीने की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो करीब 3% का डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक गिरा है, पूरा का पूरा सेक्टर गिरा है और सेंसेक्स रहा है फ्लैट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपने सेक्टर्स और पीयर्स के साथ ही करेक्ट हो रहा है। पीयर्स के साथ करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पीयर्स के जैसा परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जहां सेंसेक्स ने दिए हैं 64% के रिटर्न्स, सेक्टर ने दिए हैं 68-69% के रिटर्न्स, वहीं आईसीआईसीआई बैंक हैज गिवन फार मोर बेटर रिटर्न्स दैन सेक्टर और द ब्रॉडर इंडाइसेस, जो कि क्लियर दर्शाता है कि आईसीआईसीआई बैंक इज अ क्वालिटी स्टॉक। तो थोड़ी सी लंबी अवधि रखते हैं, 3 साल में पैसा डबल करने वाला स्टॉक है ये स्टॉक डिस्पाइट कोविड फॉल। अगर कोविड फॉल ना होती तब तो फिलहाल बात छोड़ ही दो। और कोविड फॉल में जिसने ये स्टॉक 250-300 रुपए पे खरीदा है, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। फिलहाल दोस्तों अगर 3 साल की अवधि में जिसने निवेशित करके रखा है अपने पैसे को, स्टॉक ने दिए हैं 100% रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 2,05,000 रुपए। अब बताओ सॉलिड फंडामेंटल्स का बैंक है कि नहीं। ऐसे में दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको यहां पर करेक्शन पे मिल रहा है, आई थिंक यू मस्ट प्लान टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन। अगर किस प्राइस पे बाय करना है ये जानना चाहते हैं, सो लेट्स सी द चार्ट्स। दोस्तों इसमें जो आपको पर्पल वाली लाइन दिखाई पड़ रही है, जो रेड वाली लाइन दिखाई पड़ रही है, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है ग्रीन वाला 100 डे एंड दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज क्या होते हैं, आपको जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं ये क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है, यू मस्ट वॉच द वीडियोज विच आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों ये सारी की सारी चार्ट एनालिसिस मैं करता हूं जेरोधा पे। आई पर्सनली यूज जेरोधा एंड इसके अलावा मैं 3 और ब्रोकर यूज करता हूं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ओपन द अकाउंट। इन्वेस्टिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं। सो यू कैन प्लान टू बाय दी स्टॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर हमारी तरफ से अकाउंट खोलते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें स्टॉक का, तो स्टॉक ऑलमोस्ट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 550 के आसपास टच करने लगा था। दोस्तों 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इतना जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक जो कि 650-660 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से गिर के आपको मिल रहा है 560 के आसपास अच्छे खासे करेक्शन पे। दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहां पर खरीदना बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में 10 से 15% के रिटर्न चाहते हैं, आई थिंक दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड बेट। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक 43 के आसपास चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट आपको बता रहा है कि अच्छे खासे ओवरसोल्ड जोन के आसपास से वहां से निकलना शुरू कर रहा है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑन वॉच लिस्ट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च करें, अपनी एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। मेरा काम है आपको बेस्ट स्टॉक रिसर्च करके आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन एट पार रहे। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी को मैंने पिक क्यों किया है, क्योंकि रिसेंटली अभी ये स्टॉक न्यूज में है बिकॉज ऑफ इट्स एक्विजिशन, और अदर इन्होंने अभी पेमेंट किया है भूषण स्टील एंड पावर का। दोस्तों इसके चलते मेरे हिसाब से स्टॉक में एक अच्छी खासी आपको अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा चार्ट में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें मार्केट कैप की, तो स्टॉक 14,000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास का है, लेकिन इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि है 18, उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, विच क्लियरली demonstrates that stock is presently at a lower valuation। तो यहां से इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन यहां से ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए एक वैल्यू बाई के तौर पे आप देख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, और उसमें एक 5 to 8% अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बात करें पिछले एक महीने में, तो स्टॉक इज ऑलमोस्ट इज एट इट्स मल्टी मंथ्स हाई, मल्टी ईयर हाई पे भी आप कह सकते हैं। चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल दोस्तों स्टॉक अपने ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले एक महीने से, ब्रेकआउट के लेवल का वेट कर रहा है। फिलहाल एक महीने में स्टॉक ने दिए हैं 22% के जंप, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 7% और सेंसेक्स कर रहा है फ्लैट। तो सेक्टर से भी बेहतर परफॉर्म करा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इन शॉर्ट टर्म। दोस्तों एक साल की द स्टॉक हैज गिवन मोर देन बेटर देन सेक्टर, बेटर देन सेंसेक्स रिटर्न। सेक्टर ने दिए हैं 78% के रिटर्न, सेंसेक्स ने 64%, जबकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने उससे भी ज्यादा बेहतर अराउंड 90% के रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल सेक्टर से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अपने एक कंसोलिडेशन पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, अब एक साल में भी बुलिश है, और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा, स्टॉक में एक पेनेंट बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न होता है। अगर आप देखें तो इसका फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसमें एक रिसेंटली ये जो कैंडल बनी है ये एक ब्रेक आउट को दर्शा रही है। तो आपको इनलार्ज कर दूंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू डोंट मिस आउट द बेसिक फंडामेंटल्स। दोस्तों ये है एक फ्लैग पैटर्न जिसको ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां से दोस्तों अगर इसमें कोई ब्रेकआउट आता है, आई थिंक दिस इज गुड सॉलिड गोइंग टू गिव यू 5 to 8 to 10% रिटर्न्स। यहां से अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत ही जल्दी जो सबसे पहला टारगेट है वो है 90, 95 एंड 100। ये इसके लेवल्स हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार बुलिश होने वाला है आफ्टर दिस ब्रेकआउट, जो कि ऑलरेडी इसने दे दिया। अब आपको करना है क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आप लोग वैसे भी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करें, एनालिसिस करें, और क्या करना है उसका डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल सारे पैरामीटर, चाहे RSI हो, चाहे वॉल्यूम्स हो, अच्छी खासी वॉल्यूम्स में से फिलहाल बाइंग दिखाई पड़ रही है, एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। सो इन केस वी वांट टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म, यू कैन गो अहेड। कैसा स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स, जो कि मार्केट में गिरने के बाद बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। फिलहाल दोस्तों बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 84, और भी आपको इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के वैल्यूएशन के आसपास ही मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, तो वैसे मेरी 1% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि मेरा फिल्टर रहता है, लेकिन दोस्तों फिलहाल इसकी डिविडेंड यील्ड मेरे फिल्टर से कम है। लेकिन यह स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और अपने सेक्टर का लीडर है। सेक्टर का लीडर होने के कारण दोस्तों एक महीने में स्टॉक कंसोलिडेट करने के बावजूद भी सेक्टर से बेहतर रिटर्न दे रहा है, और सेंसेक्स जहां रहा है पिछले एक महीने में फ्लैट, द स्टॉक हैज गिवन यू 10% रिटर्न्स इवन इन वेरी शॉर्ट टर्म। अगर एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्टॉक हैज गिवन यू 54% ऑफ रिटर्न्स, जो कि सेंसेक्स से बल्कि कम है। लेकिन उसके बावजूद अगर सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर के इन कॉन्सोनेंस है, और एक साल में 50% के रिटर्न्स आर नॉट लेस। लेट्स सी 3 साल में उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों ये आपको दिखाता है कि ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के क्या कारण है और क्यों आपको ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 साल की लंबी अवधि में अगर आप स्टॉक में निवेशित रहते हैं तो 1 लाख को बनाए है 2,23,000 रुपए इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 3 ईयर्स। कौन कहता है पैसे 3 साल में डबल नहीं हो सकते? अगर आप ब्लू चिप इन्वेस्टिंग करते हैं तो पैसे आपके डेफिनेटली डबल हो सकते हैं। और ब्लू चिप इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है WSG स्टार SIP, जिसका कि मैंने लिंक ऑलरेडी पिन कमेंट में दे रखा है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम। और दोस्तों कोई भी डिप हो, मंथली इन्वेस्टमेंट में भी आप WSG स्टार SIP, WSG ऑल वेदर SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट एक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म।
दोस्तों बात करें एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स आफ्टर हैविंग डन कंसोलिडेशन फॉर पास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है सिंस द मंथ ऑफ फेब और मार्च के महीने में लंबे कंसोलिडेशन, 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में उसने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया है, जो कि काइंड ऑफ रिवर्सल को शो कर रहा है। दोस्तों यहां से 2500 के ऊपर की उसने क्लोजिंग दी है, जो कि है पॉजिटिव क्लोजिंग, और यहां से मुझे लगता है स्टॉक में 2600 एंड 2650 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, यू कैन वेरी वेल गो हेड, अदरवाइज इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगाएं, एनालाइज करें, सीखें। दोस्तों मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट इज गोइंग टू रिमेन हियर। सीख जाएंगे, अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अच्छे स्टॉक पिक करना सीख जाएंगे, तो मार्केट में जबरदस्त पैसा बनेगा। मनी इज हियर, मनी इज फ्लोटिंग ऑल अराउंड। तो दोस्तों पैसा बनाने की कला आनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर, जो कि आप सीखेंगे समय के साथ। दोस्तों फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करा करें, ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हो। Thank you so much for giving me precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.